स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कटिहार में मानसून की बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आया है, लेकिन मानसून की शुरुआत के साथ ही गौशाला रेलवे रेक पॉइंट पर देश की अनाज और जरूरी सामान बर्बाद हो रहा है, जिससे रेक पॉइंट से जुड़े व्यापारी परेशान हैं। दरअसल करोड़ों के राजस्व देने वाले गौशाला रेक पॉइंट में कटिहार रेल मंडल की उदासीनता के कारण कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बरसात की शुरुआत के साथ ही माल लोडिंग अनलोडिंग को लेकर व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तय समय पर रेक पॉइंट खाली नहीं करवाने पर व्यापारियों को कई गुना ज्यादा पेनल्टी चार्ज देना पड़ता है, मगर फिर भी इस रेक पॉइंट पर कोई व्यवस्था नहीं होने की बात व्यापारी और मजदूरों का मेट कह रहा है। दरअसल इस इलाके में सभी तरह के जरूरी सामान अन्य राज्यों से ही रेलवे रैक के माध्यम से लाया जाता है, जबकि यहां से बड़े पैमानों पर मक्का लोड होकर अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण रेलवे रेक पॉइंट पर इस बदहाली पर कटिहार रेलवे के वरीय पदाधिकारी ADRM कहते हैं कि इस रेक पॉइंट के साथ साथ कई रेक पॉइंट की कायाकल्प का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जल्द यहां का कायाकल्प होगा। फिलहाल बर्बाद होते अनाज और जरूरी सामान को लेकर व्यापारियों की परेशानी और अधिकारियों के आश्वासन पर एक रिपोर्ट। बहुत परेशानी होती है हम लोगों को काम करने में। यहाँ पे हम लोग हमेशा रेल विभाग को बोलते भी हैं कि हमारी परेशानियों को समझे, लेकिन कोई किसी की परेशानी को समझने के लिए रेल विभाग इच्छुक नहीं है। हम लोग ने कितनी बार मेमोरेंडम भी दिया, लेटर भी दिया कि कम से कम हमारे यार्ड को ही अच्छे से बना दें, लाइट की सुविधा अच्छी कर दें, तो जिससे हम लोग काम सुचारू रूप से सही ढंग से कर सकें। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी यहाँ रेक पॉइंट पे जितनी रेक लगती है, हम लोग जी जान लगा के रेक को रिलीज़ करते हैं। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि यहाँ कितनी DC लगी है, लेकिन फिर भी रेल प्रशासन के द्वारा, जो यहाँ के डिवीज़न हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा हम लोगों को पेनलाइज DC लगाया जाता है, 6 टाइम पेनलाइज DC। ये क्या कहीं का मतलब अच्छी काम है? अच्छा काम है। 24 घंटा रेक पॉइंट चालू करके रखा है इन्होंने। 24 घंटा में रेक पॉइंट पे चालू होने के बाद कहीं के लेबर, दूर दराज से लेबर आते हैं, रात को 9-10 बजे रेक प्लेस होती है, तो लेबर मिल नहीं पाते हैं उस वक्त। और रहा बात कि अगर आप 2 शिफ्ट भी कर दोगे यहाँ पे लेबर का, तो उतनी रेक का फ्लो नहीं है। यहाँ 25-30 रेक का फ्लो है। 25-30 रेक के फ्लो में अगर 2 शिफ्ट हम करते हैं तो लेबर को खाना नहीं मिलेगा, पेट भरेगा नहीं उसका, तो काम ऐसे छूट जाएगा उन लोगों का। वो लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम इतना रियलाइज़ किया जाए कि आप जो ये पैनल लगा के रखे हो, यार्ड की अवस्था ठीक नहीं है, उसको देखते हुए, माध्यम से देखते हुए, बरसात का सीजन है, तो कम से कम हम लोग को पैनलाइज तो ना करें। आज आप मक्का है, जैसे मक्का यहाँ से लोड होता है, आउटवर्ड है वो, तो उनका कहना है आउटर मेरा रिवेन्यू है, आउटवर्ड मेरा रिवेन्यू है, डिवीज़न का रिवेन्यू है। तो क्या ये रेक जो आई है हमारी, वो क्या रेल से नहीं आई है, दूसरे रेल से आई है, तो वो रेल भारतीय रेल नहीं है, तो हम लोग रिवेन्यू नहीं दिए हैं, तो हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग, आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कटिहार में, ये कटिहार की स्थिति ऐसी है, पूर्णिया की स्थिति वैसी है, रानीपत्रा की स्थिति वैसी है, रेल मंडल की सारी स्थिति वैसी है। सर बहुत परेशान है। हमारी रैक लगी है और हम 5:35 में मेरा प्लेसमेंट हुआ, हम रैक पर काम नहीं कर पा रहे हैं। एक भी बोरा अनलोडिंग नहीं हो पाया। अनलोडिंग करेंगे कहाँ? कीचड़ है, हम कर ही नहीं सकते। और हमसे रेलवे जो है 5 टाइम्स DC, 6 टाइम्स DC लेगी, पैनल DC लेगी। तो मेरा यही पूछना है DRM महोदय से कि सर हम पैनल DC दे रहे हैं, आप हमसे वसूल रहे हैं, किस बेस पर? 24 आप आवर वर्किंग लगा के रखें, किस बेस पर? आप क्या दिए हैं हमको? डेवलपमेंट चार्ज तो देते हैं ना आप लोग? हर चीज़, वो तो सर सिस्टम है 5%। तो 5% में डेवलपमेंट कुछ नहीं सर, ये कीचड़ है 5% में। तो आप लोग बोले नहीं है कभी? अधिकारी सर अधिकारी हमेशा आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, और ये तरह से समझिए सर, ये रेल नहीं, समझिए एक तरह का राजतंत्र में हम लोग काम जी रहे हैं। यहाँ पे जो है सर, राजतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, ये राजतंत्र ही है। चाहते क्या है सर? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है भैया, और आप लोग का सहयोग मिलता है और बार बार बताने का प्रयास करते हैं DRM साहब को। यहाँ का जितना भी छोटे मोटे पदाधिकारी हैं सभी को बताते हैं कि मज़दूर के साथ में बहुत परेशानी है। सबसे पहले उसको बहुत दूर दूर से लेबर आते हैं, कभी 7 बजे रेक दे देगा, कभी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। मनमाने तरीके से रेलवे चाहता है मज़दूर काम करे, और उसके बाद बोलता है कि आपके पास मज़दूर ने 2 शिफ्ट लेबर करिए, और रोजी रोटी का साधन है एक, मतलब 25 गो, 15 गो, 20 गो रैक आता है, उसमें हम लोग काम कर लेते हैं, उसी में लेबर लोग का पेट नहीं चलता। फिर बोलता है 2 शिफ्ट करिए और रात में भी काम करिए। DRM साहब साल भर पहले भी आए थे, ज्वाइन करने से हो गया 1 महीना पहले आए, बोला यहाँ पे हर सुख सुविधा देने का कोशिश करेंगे। तो पहले बोला बाथरूम बनवा देंगे, पानी का दीवार टूटा हुआ है, माल चोरी होता है,
पूरा व्यापारी भी यहाँ पे ग्रस्त है। ये बारिश और कीचड़ में कितना परेशानी होता है काम करने में मजदूरों को? काम तो होता ही नहीं सर। अब बोरा लेबर लेके माथा पे आएगा तो गिरना है, गोर हाथ टूट जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हर बार। अभी गिरेगा तो फिर अभी तुरंत लेके जाता है। रेलवे तो हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दिया। चाहते क्या है? अब मजबूरी पेनल डीसी लगा हुआ है। व्यापारी को बचाने के चक्कर में हम लोग सख्त मेहनत करके व्यापारी को बचाने का काम करते हैं। डीआरएम साहब क्या काम करते हैं? हम मजदूर सोचते हैं कि व्यापारी बचे तो हम लोग बचेंगे। तो ने प्रपोजल भेजे हुए हैं। प्रपोजल उम्मीद है कि जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा और उसके अनुसार हम लोग इस पर काम स्टार्ट करेंगे। क्या क्या बातें आई है सर? कमी के क्या क्या बातें आई है? जैसे आप लोग सब जानते हैं कि रोड की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसके अलावा जो भी सजेशन होगा, जितनी भी हमारी ये है लोडर है, उसके अनुसार हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।